तो हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, प्रेमचंद मिश्रा हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ नुसरत अमीन हैं पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हैं, और तारिक फतेह हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार हैं, पाकिस्तानी मूल के लेखक हैं, कनाडा के प्रसारक और उदारवादी कार्यकर्ता भी हैं। स्वागत है आप चारों का। सबसे पहले नुसरत अमीन साहब, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूं क्योंकि आप पाकिस्तान के पत्रकार हैं, पाकिस्तानी कानून को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं लोगों को। एबेटमेंट का केस चलाने का मतलब क्या है? 166 लोग मारे गए, 166 लोगों की हत्या के लिए अलग अलग एबेटमेंट के केस चलाने का मतलब क्या समझें? देखिए, ये तो मैं पाकिस्तान में ज़रूर रहता हूँ और पाकिस्तान के मामलात को शायद पाकिस्तान से बाहर रहने वाले किसी शख्स से ज़्यादा बेहतर शायद समझ सकूं, लेकिन मैं लॉयर नहीं हूँ, ना लीगल एक्सपर्ट। तो अबेटमेंट टू सो मैनी मर्डर्स, इसको मैं खुद तो ट्रांसलेट नहीं कर सकता, लेकिन शायद इसका मतलब ये हो कि इल्ज़ाम ये हो कि जो लोग पाकिस्तान में रहकर एलिजिडली जो पाकिस्तान से बाहर ऑपरेट करते हैं टेररिज्म को, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम जब लगाया जाता है तो शायद मेरे ख्याल है कि मुराद ये है अबेटमेंट टू मर्डर ऑफ 166 पीपल का, शायद यही मतलब है। 166 लोगों की हत्या के लिए उकसाने का मुकदमा चलाना सर उस व्यक्ति पर जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अब ये बात साबित हो चुकी है कि उसके खिलाफ सबूत हैं। वॉइस सैंपल्स मांगे गए, वॉइस सैंपल्स दिए गए, अमेरिका तक पहुंचाए गए, मिलान में टेस्ट हो गया, वहां से ये प्रूव हो गया कि आवाज़ उसी आदमी की थी। उसके बाद उकसाने का केस चलाना उस पर जो कि हैंडलर है पूरे मामले का, क्या आपको नहीं लगता कि ये बताना ज़्यादा, दिखाना ज़्यादा और करना कम है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये बात ज़्यादा, मुझे अपनी आवाज़ रिटर्न हो रही है तो थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। मुझे ये लगता है कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान के में प्रोसिक्यूशन ने इस केस को दोबारा इनिशिएट किया है और दोबारा ये डिसीजन लिया गया है कि इस केस को प्रॉपर कंक्लूजन तक पहुंचाया जाए। इसीलिए ये जो कुछ भी भारत की तरफ से जो कुछ भी कहा जाता रहा, जो कंप्लेंट्स थी ट्रायल प्रोसीडिंग के हवाले से, डिले के हवाले से, विटनेसेस के हवाले से, दूसरी जानिब पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ रिजर्वेशंस थी कि इंडिया की तरफ से जितना कोऑपरेशन दरकार था वो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी अथॉरिटीज़, पाकिस्तानी काउंटर पार्ट्स, वो शायद उनको उस तरह नहीं मिल रहा था। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर मैं समझता हूँ कि ये इनिशिएटिव जो है एक पॉजिटिव नोशन है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि मामला मज़ीद आगे बढ़ेगा। जहाँ तक बात यह है कि मुकदमा किस नौइयत का होना चाहिए, उसकी नेचर क्या होनी चाहिए, ये इट्स द लॉयर्स टू डिसाइड। और मैं समझता हूँ कि ट्रायल कोर्ट के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके सामने पूरा केस है मौजूद, पूरे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, एविडेंस हैं, मज़ीद सामने आएंगी तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको डिसाइड कर सकेंगी कि ये केस किस सेक्शंस के तहत, किस एक्चुअल इल्ज़ाम के तहत चलेगा और इसका कंक्लूजन क्या होगा। तारिक फतेह साहब, अबेटमेंट का केस चलेगा, इसकी मंजूरी हो गई, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में केस चलाने का मतलब क्या है? देखिए, एक बात समझिए कि पाकिस्तान के अंदर खुद दो हुकूमतें एक दूसरे से तसादुम कर रही हैं। एक तो इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है नवाज शरीफ साहब की, दूसरे शरीफ साहब की फ़ौज है, और इस वक्त पाकिस्तान में कई तरीक़ों से एक दूसरे के साथ सिविलियन और मिलिट्री फोर्सेस का तसादुम है। एंड मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लग रहा है कि दिस इज़, जिसे हम पंजाबी में नूरा कुश्ती कहते हैं या शैडो बॉक्सिंग, ये उसका नतीजा है। इसको आप दूसरी नज़र से देखें, अभी पिछले हफ्ते ही या 2 हफ्ते हो गए हैं, पाकिस्तान के जो एम्बेसडर थे यूनाइटेड स्टेट्स में, फॉर्मर एम्बेसडर जनाब हुसैन हक्कानी, उन्होंने खुद कहा कि उनके घर में
आईएसआई के उस वक्त के चीफ जनरल पाशा ने पाकिस्तान एम्बेसडर टू अमेरिका से एडमिट किया कि ये लोग जो इन्वॉल्व थे वहां पे, जिन्होंने एक्चुअल किलिंग की, वो और ये पीछे के लोग हमारे लोग थे। उन्होंने वर्ड कहा, हमारे से मतलब आईएसआई के लोग थे। अब जब ये तमाम लोगों के बारे में खुद पाकिस्तान के एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान फॉर्मर हेड ऑफ आईएसआई ये एडमिट कर रहे हैं कि ये तमाम लोग पाकिस्तान फौज के, यानी आईएसआई इज एक्सटेंशन ऑफ द पाकिस्तान मिलिट्रीज इंटेलिजेंस, जब वो ये एडमिट कर रहे हैं तो आप समझें कि इस ट्रायल के अंदर ये तो मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तान में कि कोई शख्स जिसको पाकिस्तान फौज या पाकिस्तान आर्मी की सरबराही वो प्रोटेक्शन हो, उसे कोई कोर्ट हटा भी सकता या कुछ कर सकता। विंडो ड्रेसिंग समझें, अगर मैं गलत हूं तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू एडमिट, लेकिन अगर ये एक रास्ते में जा रहा है और इनके खिलाफ सही ट्रायल चला तो आप समझिए 26/11 तो अलग रखिए, पाकिस्तान के अंदर सिविलियन डेमोक्रेसी की का प्रेशर मिलिट्री पे होगा। ये मुझे नहीं लगता ये मुमकिन हो, लेकिन अगर ट्रायल हुआ और कन्विक्शन हुआ तो ये जमहूरियत की पाकिस्तान में बहुत बड़ी जीत होगी।